तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज पहली बार आज जो हम रात में वीडियो बना रहे हैं, जो कि मेरा परछाई छाया भी पीछे आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना कि क्या लिखा हूँ। जैसा कि आप लोगों का अपना चैनल अपना स्टडी नशा में स्वागत है। थोड़ा दिन में थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो इसलिए तो जैसा कि हम लोग का किस चीज़ का क्लास है, जीके जीएस का हम लोगों का क्लास है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं बारीकी से, धैर्य मन से। बार हो रही है देखिए, जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन क्या बोलता है? कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किसने रखा था? कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किसने रखा था? अलीनगर किसने रखा था? ठीक, तो ये रखा था सिराजुद्दीन दौला। ये रखा था सिराजुद्दीन दौला। ठीक, कोई कंफ्यूजिंग? नो, कौन करना चाहिए? हमारी क्लास में कंफ्यूजिंग थोड़ा सा भी ना करना चाहिए। ठीक, तो कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर सिराजुद्दीन दौला ने रखा था, कंफर्म है। उसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून। ये हुआ था 23 जून। ये हुआ था हमारा 23 जून 1757 को। ये हुआ था 23 जून 1757, नीचे लिख दे रहा हूँ, 1757 को प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और ये किस नदी, जैसे इसको भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिराजुद्दीन दौला से हुआ था, जो कि रणनीति रच का हुआ था, और मीर जाफर से, सिराजुद्दीन दौला और मीर जाफर के बीच हुआ था। ठीक, ये भागीरथी नदी का युद्ध भी कहा जाता है इसे। ठीक, उसके बाद अगला बोलता है, अंग्रेजों ने भारत से डचों का सफाया कब किया? अंग्रेजों ने भारत से डचों का सफाया कब किया? तो ये किया 1759 को। ये किया 1759 को, 1759 को। और ये कहां पे किया गया? ये कहां पे किया गया? तो ये बेदारा के युद्ध में किया गया। ये कहां पे किया गया था? ये बेदारा के युद्ध में किया गया था। अंग्रेजों ने भारत से डचों का सफाया कब किया था? 1759 ईस्वी में किया था। और ये कहां पे किया था? तो ये बेदारा के युद्ध में किया था। ठीक, ये बेदारा के युद्ध में किया गया था। ठीक, उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब पद से कब हटाया? अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब पद से कब हटाया? तो ये हटाया 1760 ईस्वी में। ये 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में। ठीक, 1760 ईस्वी में। उसके बाद और मीर जाफर को हटाकर किसको बनाया? मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो ये बनाया मीर कासिम को बनाया गया। ठीक, ये किसको बनाया गया? ये मीर कासिम को बनाया गया। ठीक, उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? ठीक, कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 22 अक्टूबर 1764 को। ये हुआ था हमारा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को ईस्वी को हुआ था। ठीक, और ये क्यों हुआ था? ये क्यों हुआ था? ये व्यापार को लेकर हुआ था। ये व्यापार को लेकर हुआ था। और इसमें मीर कासिम फिर अवध का नवाब, और सुजाउद्दीन दौला। ठीक, सुजाउद्दीन दौला मुगल सम्राट भी इसमें शामिल थे। और शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे इसमें शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। और युद्ध जो हुआ था, ये रणनीतिक त्रिगुट बनाकर हुआ था। जैसे त्रिगुट क्या होता है? त्रिगुट ऐसे हो जाता है, जैसे त्रिगुट ऐसे हो जाता है। ठीक, 3 कोना हो रहा है, ऐसे हो जाता है त्रिगुट बनाकर। ठीक,
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और ये व्यापार को लेकर हुआ था। उसके बाद इसमें कौन कौन भाग लिए थे, कौन कौन हिस्सा लिए थे? तो इसमें मीर कासिम से तो था ही, फिर अवध का नवाब सुजाउद्दीन दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और ये युद्ध हुआ था। और उसके बाद ये त्रिगुट बनाकर हुआ था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि हम लोगों का अगला है क्या कहता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये था क्लाइव। क्लाइव। ठीक, क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग। ठीक, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो ये आया था हमारा 1773 को। 73 ईस्वी को। ठीक, 73 ईस्वी को। और मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को दी गई। मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को दी गई, जो कि मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। उसके बाद इन्होंने इनकी फांसी की सजा क्यों हुई, इसका कारण क्या था? तो ये लेफ्टिनेंट बाग और सर्जन यूनिवर्सल की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट बाग और सर्जन यूनिसन की हत्या कर दिए थे। ठीक, दिमाग से उनकी तो हत्या न हुई या मर्डर हुई है, और क्या हुई? चुलाया जमानत होला है। और वैसे भी मंगल पांडे हमारे बलिया के ही थे, इसमें तो कोई कमी नहीं थी। उस टाइम हत्या इसलिए हुई थी कि वो जो बंदूक, वो जो रिवॉल्वर था कि बंदूक था, उसमें जो कारतूस भरते थे, तो उसके जो गोली के ऊपर का जो कुछ था, तो वो चमड़े का बनाया गया था। तो इसी वजह से थोड़ा मंगल पांडे पहले विद्रोह शुरू किए। उसके बाद जब मंगल पांडे की जब फांसी की सजा हो गई, तो उसके बाद सिपाहियों ने भी विद्रोह किया, और वहां से विद्रोह शुरू होना एकदम स्टार्ट हो गया। तो सिपाहियों का विद्रोह और विस्तार कब हुआ? तो ये 10 मई 1857 को हुआ। ये कब हुआ? 10 मई 1857 को हुआ। 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ। ठीक, सिपाहियों का विद्रोह और विस्तार कब शुरू हुआ? तो ये 18 मई 1857 को हुआ। ठीक, तो जैसा कि अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो जैसा कि हम लोगों का अगला क्वेश्चन बोलता है, ठीक, क्या बोलता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को 1885 को स्थापना हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एओ यूम द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक, उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था?
तो ये 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था। और ये दादा भाई नरभोजी ये 1886 ईस्वी में हुआ था। इसके ये दादा भाई नरभोजी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, उतना एक्सपीरियंस हमें नहीं है बोलने का, तो मान रहे हैं कि कहीं गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, तो आगे चल के धीरे धीरे सुधार हो ही जाएगा। ये तो नहीं है कि ऐसे ही हम चलते रहेंगे। ठीक, उसके बाद मद्रास कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बना? मद्रास कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बना? मद्रास कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बना? मेरे से 2-3 हाली पढ़ देता नहीं कि लिखल बात समझ में ना आई, तब पढ़म तो समझ में आ जाई। ठीक, तो ये 1887 में हुआ था। ये 1887 ईस्वी में हुआ था। मद्रास कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बना और कब हुआ था? तो ये 1887 में हुआ था। और इसका बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। जगह नहीं है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, उसके बाद प्रयागराज कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना? प्रयागराज यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक, तो ये 1888 में जॉर्ज यूले इसका अध्यक्ष थे। 1888 ईस्वी में कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक, उसके बाद हम लोग का अगला बोलता है, क्या बोलता है? 1896 कलकत्ता अधिवेशन। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम। ठीक, गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तुल्ला खान थे। ठीक, इस अधिवेशन के अध्यक्ष तुल्ला खान थे। तो जैसा कि हम लोग का जीके जिसका 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, तो लंबा पड़ जा रहा है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए भीरगु बाबा की जय।